मतलब जो है आई हैड टू बेबी सोना और रोना धोना, ठीक है, उसको समाप्त करिए। और जो है आई वांट लाइफ में जो है सक्सेस होना। आज जो है हम लोग जो है एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो है पूरी तरह से जो है हम लोग लगे हुए हैं। जो आज लमसम में जो है अगर कहा जाता है तो एग्जाम में सही से लगता है, सही से 2 महीना के लमसम में और बचा हुआ है मेरे पास, आप लोगों के पास टाइम। तो दोस्तों आप जितना जो है ये 2 महीना में जितना भी आप मेहनत कर सकते हैं, यही मेहनत आपको जो है बदल डालेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, जिसमें 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि छोटा नागपुर छोटा नागपुर खनिज पेटी का क्या महत्व है। छोटा नागपुर में दोस्त एक खनिज का पेटी है, मतलब खनिज का एक क्षेत्र है, उसके बारे में महत्व लिखना है। तो कह रहा है कि यह खनिज की पेटी मुख्यतः नीस तथा ग्रेनाइट, कौन सा, नीस तथा ग्रेनाइट शैलों से जो है युक्त है, मतलब शैलों से क्या है, बना है। यह अगर कहा जाता है तो देश का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, मतलब जो है अगर देश का बात किया जाता है तो ये समृद्ध क्षेत्र है। और यहाँ अगर बात किया जाता है कौन कौन से खनिज पाया जाता है, तो यहाँ जो है कोयला पाया जाता है, अब्रक पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, यूरेनियम जैसे जो है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, इस पेटी में मिलता है। इस पेटी के अंतर्गत कहा जाता है तो इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है राज्य जो है इसमें जो है शामिल है। आशा करते हैं दोस्त कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग जो है समझ गए हैं। आगे हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन दोस्त। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बॉक्साइट किस तरह का एक उपयोगी खनिज है। इसकी किन चट्टानों तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि जो है बॉक्साइट किस तरह का एक उपयोगी खनिज है और इसकी प्राप्ति किस चट्टानों से होती है, और झारखंड के जो है किस जिले में जो है यह खनिज जो है विकसित खाने हैं, इस खनिज का जो है किस किस जिले में जो है पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है दोस्त। तो देखिए, बॉक्साइट की बात किया जाता है तो बॉक्साइट जो है से एल्युमिनियम निकाला जाता है। एल्युमिनियम का आप जानबो करते हैं, एल्युमिनियम का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं दोस्त, जिसका उपयोग कहा जाता है कि वायुयान बनाने में किया जाता है, बिजली के तार बनाने में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है, इसका उपयोग जो किया जाता है। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है दोस्त। और जो है खनिज तेल साफ करने के लिए भी जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, तो बॉक्साइड यानी एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है दोस्त। आगे कह रहा है क्या, और क्या है कि बॉक्साइट जो है दोस्त, कि बॉक्साइट जो है बॉक्साइट की प्राप्ति जो है लेटेराइट चट्टान से होता है। कौन सा चट्टान से, लेटेराइट चट्टान से। कौन सा चट्टान से, लेटेराइट चट्टान से होता है। बॉक्साइट का अगर बड़ा भंडार झारखंड की बात किया जाता है तो पलामू जिला में है, लोहरदगा जिले में है, ये सब दो जिला में जो है बॉक्साइट पाया जाता है। जहाँ से जो है निकाल कर रेल मार्ग द्वारा जो है मुर्री पहुँचाया जाता है। कहाँ पहुँचाया जाता है, मुर्री पहुँचाया जाता है। यहाँ के जो है खाने विकसित है, जो यहाँ के जो है खाने विकसित है। और भारत बॉक्साइट का निर्यात जापान, ब्रिटेन, जर्मनी ऐसे इत्यादि देशों में जो है किया जाता है। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं। आगे हम लोग जो है चलेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कोयले उत्खनन कब प्रारंभ हुआ। मतलब भारत में जो है कोयला का जो है उत्खनन कब प्रारंभ हुआ है दोस्तों। भारत में कोयला का उत्खनन जो है 1774 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब हुआ था, 1774 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 1774 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। परंतु अगर बात किया जाता है तब व्यावसायिक स्तर पर जो है उत्पादन जो है 1839 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1839 ईस्वी से जो है अथी से हो रहा था उत्पादन, व्यवसाय की अथी व्यवसाय पर जो है उत्पादन। कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो है कोयले का उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। जैसे जैसे हमारा देश विकसित होते गया वैसे वैसे कोयला का जो है उपयोग बढ़ते गया। और अभी भारत जो है स्थान विश्व का कोयला उत्पादक देशों में जो है 8वां है। कितना कैमा है, 8वां है। मतलब 8वां नंबर जो देश जो है अभी भारत जो है उत्पादन करता है कोयले का उत्खनन।
आगे 34 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख करें। अभी जस्ट हम लोग पढ़े दोस्त एल्युमिनियम एल्युमिनियम का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो फिर से ये क्वेश्चन आ गया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। एल्युमिनियम का उपयोग पहला नंबर वायुयान का निर्माण में किया जाता है। विद्युत उपकरण में बनाने में किया जाता है, इस समय तार हो गया। फिर घर का जो है साज सज्जा के जो है साधनों में किया जाता है, सजाने उजाने के लिए किया जाता है। बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। सफ़ेद शाम रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। आगे 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि भारत के जो है किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है और यह मृदा का जो है क्या विशेषता। ये क्वेश्चन बहुत हुई है, ये क्वेश्चन कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। कह रहा है कि भारत आंसर में है क्या कि भारत के जो है पूर्वी पूर्वी लिखा हुआ दोस्त, पूर्वी यहाँ पर कर देना। पूर्वी तटीय भागों में जो है नदी डेल्टा का विकास हुआ है। जो मध्य तटीय, यहाँ कर देना है मध्य तटीय दोस्त, मध्य तटीय मैदान स्थित है, जिसको हम बोल सकते हैं महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी और कावेरी नदी द्वारा जो है निर्मित डेल्टा जलोढ़ मिट्टी का जो है क्षेत्र है ये। यह मृदा जो है बालू, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से जो है निर्मित है ये। इसका जो है रंग अगर बात किया जाता है, इसका लिख दीजिएगा दोस्त, इसका रंग जो है धुंधला से लेकर के लालिमा लिए जो है वो ये भूरे रंग का होता है। धुंधला से धुंधला नियन होगा दोस्त और लालिमा की तरह होगा जो भूरे रंग का होता है। यह जो है उपजाऊ मिट्टी होती है। कौन सा मिट्टी होती है? उपजाऊ मिट्टी होती है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनात्मक गुणों के आधार पर जो है ऊर्जा स्रोतों को किस प्रकार बांटा गया है। तो यहाँ आंसर कह रहा है क्या कि संरचनात्मक गुणों के आधार पर ऊर्जा को जो है दो भागों में बांटा गया है, एक जैविक ऊर्जा, एक अजैविक ऊर्जा। मानव एवं प्राणी शक्ति को जो है जैविक ऊर्जा कहते हैं, जल शक्ति और शक्ति को जो है अजैविक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है दोस्त। आगे है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि हॉट स्पॉट का निर्धारण का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका निर्धारण का मुख्य स्रोत है क्या दोस्त? पहला स्रोत क्या है कि देशज प्रजातियों की संख्या का निर्धारित ऐसे प्रजातियों जो अन्य और किन्हीं कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो है हॉट स्पॉट का प्रयोग किया जाता है। हॉट स्पॉट एक संस्था होता है दोस्त, जो जिसके अंतर्गत जो है क्या है कि वैसे जो है वैसे प्रजातियों को रखा जाता है। कोई भी प्रजाति होता है कि जो है सिर्फ वह वहीं रह सकता है, दूसरा जगह नहीं रह सकता है। और दूसरा क्या है, अधिवास पास पर जो है अतिक्रमण का जो है सीमा निर्धारित करना। आगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 38 नंबर कह रहा है कि भारत के जो है किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का अनुकरण परिस्थिति है। मतलब भारत में जो है कौन कौन सा क्षेत्रों में पवन ऊर्जा से प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसके जो है बहुत सारा राज्य है दोस्त, जो देखिए बताते हैं। तो भारत में पवन ऊर्जा का स्रोत जो है राजस्थान है दोस्त, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, यानी ये सब जो है राज्यों में जो है पवन ऊर्जा हमें प्राप्त कर सकते हैं। आगे सागर सम्राट क्या है? तो सागर सम्राट मुंबई हाई पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र है, जिसका कार्य जो है एक जलयान है जो समुद्री क्षेत्रों में जो है जल के भीतर तेल कूप की खोदाई का कार्य करता है। देखिए समझिए दोस्त, सागर सम्राट क्या है कि समुद्र से जो है मुंबई से जो है कुछ दूर आगे, ठीक है, एक जो है उसी एक जो है सागर सम्राट मुंबई हाई, मतलब यहाँ पर एक कुआं है और कुएं है उत्खनन किया जाता है। कुएं पर जो है उत्खनन किया जाता है और इससे जो है इस कुएं से जो है यहाँ तेल निकाला जाता है दोस्त। इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं सागर सम्राट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागर सम्राट, जो मुंबई के कुछ दूर समुद्र के में स्थित है दोस्त। ठीक है दोस्त, आगे है हम लोग का
ताप शक्ति 40 नंबर क्वेश्चन है, ताप शक्ति क्यों समाप्त संसाधन है दोस्त। इसमें कह रहा है कि ताप शक्ति का स्रोत कोयला है। अगर ताप शक्ति का स्रोत क्या है, कोयला है। कोयला का निर्माण में अगर बात किया जाता है तो लंबी अवधि में जो है जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, किंतु कोयले का उपयोग तेजी से हो रहे हैं। इनका भंडार सीमित है, अतः ताप जो है शक्ति समाप्त संसाधन है। दोस्त देखिए, समझने का मतलब यह, कहने का मतलब यह है क्या कि कोयला अगर कहा जाता है तो कोयला को अगर हम एक बार यूज कर लेते हैं तो दोबारा हम यूज नहीं कर पाते हैं। और हमारे जो है पृथ्वी पर जो है कोयला का जो भंडार सीमित मात्रा में है, लेकिन हमारी जब बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है हम लोग क्या किए, कोयला का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है हम एक दिन ऐसा आएगा कि कोयला क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो है ताप शक्ति जो है समाप्त संसाधन है। आगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या दोस्त, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में किन किन राज्यों अवस्थित है। हीराकुंड, तुंगभद्रा, रिहंद। तो हीराकुंड जो है दोस्त, हीराकुंड जो है, हीराकुंड उड़ीसा राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। रिहंद जो है उत्तर प्रदेश। हीराकुंड उड़ीसा, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश, रिहंद उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्त। आगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर जो है अपना विचार स्पष्ट करें। इसमें कह रहा है दोस्त, आंसर क्या होगा कि बढ़ते प्रदूषण में जो है वे भी वन्य जीव के ह्रास में जो है अपनी भूमिका निभाई। इससे पराबैंगनी किरणों, अम्लीय वर्षा और हरितगृह प्रभाव द्वारा जो है वन जीवों एवं वनों का जो है नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा वायु, जल, मृदा प्रदूषण ने भी जो है वन और वन जीवों के लिए जो है के जीवन को जो है गंभीर समस्या में जो है डाल दिया। इसलिए जो है वन जीवों के जो है संख्या धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। देखिए, समझने का मतलब यह है दोस्त कि वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर जो है अपना विचार स्पष्ट करें। दोस्त हम लोग क्या कह रहे हैं क्या कि आजकल जो है हम लोग जो है पेड़ पौधे यानी वन